हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल है, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं और एनएमसी का भी, जिनके मापदंड होते हैं और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। और सब लोग सड़कों के ऊपर थे। यहाँ पर जो लोग जिनकी श्राइन बोर्ड के प्रति आस्था थी, माता वैष्णो देवी जी के प्रति आस्था थी, मैं तो माता जी के चरणों में ही नमन करना चाहूंगा। वो आस्था की लाज उन्होंने हम सबकी रखी है और उन बच्चों को भी जेपी नड्डा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से उन बच्चों को भी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर डॉक्टर बन सकेंगे। अलग अलग से जो रिपोर्ट के माध्यम से जो विषय हम सबके ध्यान में आया है कि इरेगुलरिटीज क्या थी, क्योंकि जिस टीम ने, जो असेसर्स की टीम वहां पर आई थी MARB के माध्यम से, उस टीम ने देखा है कि टीचिंग फैसिलिटी जो थी उसमें भी डेफिशिएंसी थी 39%। ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट्स जो थे उसमें भी डेफिशिएंसी थी 65% तक। OPD जो थी 400 की रिक्वायरमेंट होती है, 1 बजे तक वो मात्र 182 थी। बेड ऑक्यूपेंसी जो थी 80% चाहिए होती है, मिनिमम 45% थी। और एवरेज ऑक्यूपेंसी इन ICUs, जो जितने भी ICUs उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में चल रहे थे, वो मात्र 50% थी। डिलीवरीज को लेकर जो बिलो नॉर्म्स थी वो भी बिलो नॉर्म्स थी और बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन का, जिनके माध्यम से ये जो है हुआ है, और राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का, कि जिनके माध्यम से उन बच्चों का भी जो है वो कैरियर के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे धर्म के नाम पर भी तूल देने की कोशिश की। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की थी। और मेरा मानना है कि यहाँ के लोगों के भी प्रयास थे और जितनी कंप्लेंट्स NMC के ध्यान में लाई गई थी, उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के बाद इसकी रिकॉग्निशन को जो है वो कैंसिल किया है। NMC को कि हम लोग, उनके ऑफिसर्स के हम लोग धन्यवादी हैं। और LG साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, उनके पास कोई ज्यादा समय नहीं होता, बाकी पूरी की पूरे प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर को भी उनके माध्यम से देखना पड़ता है, और भी कुछ काम होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कुछ और भी इरेगुलरिटीज या कोई समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे बाईलॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनके आने से पहले बने, हो सकता है उनमें भी कोई लकूना हो जो उनके ध्यान में नहीं हो। मैं आपके माध्यम से ही उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। वैसे मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्टिव एक रोल जो है, एज ए LG भी स्पोर्टिव रोल प्ले करना, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और तवक्को रखता हूं कि कहीं कोई कमियां बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी या उनके बाईलॉज में जिस तरीके की भी कोई कमियां हैं, उनको भी कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयत्न करें। मेरी कैसी अपेक्षा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। कुछ किसी को कोई बातचीत करनी है, माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ही नमन करना चाहूंगा, क्योंकि एक आस्था का प्रश्न था। श्राइन बोर्ड के बजाय किसी और मेडिकल कॉलेज में होता, GMC में होता या किसी और में होता, तो हम लोग इसे क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न था। और NMC, एक तो मापदंड जो NMC के होते हैं, आप सोचिए कि कुछ महीने पहले की रिकॉग्निशन मिलना, उस वक्त हो सकता है वो मापदंडों के ऊपर खरे उतरे हों, लेकिन 6 महीने, साल के भीतर ही, इतने अंतराल के बीच में ही मापदंडों के नीचे जाना और उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, मैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास प्रावधान है। सेक्शन 28 सबसेक्शन 7 से
कि किसी की भी रिकॉग्निशन वो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतरता। मैं तो एनएमसी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का, उन्होंने उन बच्चों को भी ध्यान में रखा है जिनकी एडमिशन इस इंस्टीट्यूशन में हुई थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर वो जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकते हैं।